हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग परसेंटेज चला रहे थे और परसेंटेज का आइए आज हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज का क्लास परसेंटेज का बहुत अच्छा क्लास होगा और ये कोई खास टाइप है जो खासकर पूछता है एग्जामों में, है ना। तो आइए आज हम लोग इसमें शुरू करते हैं और आप लोग इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर दिन जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलते रहे। तो आइए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन। और आज के सेशन का पहला सवाल देखिए क्या करा कि किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया है, तो बताएं कि ए को कितना अंक प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 10% अधिक बोला तो 10% का भिन्न में मान 1/10 अधिक कहा है तो ऊपर में जोड़ के एक अधिक किया है यानी ई किया होगा 11 तो ई किया होगा 10 यानी ए अनुपात बी। ए को मिला होगा कितना 11 तो बी को मिला कितना 10। फिर दिया है कि बी अनुपात सी में दिया है कि कितना अंक ज्यादा प्राप्त किया है 5%, तो 5% का भिन्न में मान 1/5 5% का भिन्न में मान 1/20 अधिक प्राप्त किया होगा तो जोड़ के तो आ जाएगा ऊपर में 21/20 यानी बी को यहाँ मिलेगा कितना 21 तो सी को मिलेगा कितना 20। तो आइए ध्यान देते हैं। तो हम देखें कि ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इसको ए को मिला है 11 तो बी को मिला है 10। फिर यहाँ बी को मिला है 21 तो यहाँ सी को मिला है कितना 20। तो अब बी तो दोनों जगह अलग है, यहाँ बी 21 है और यहाँ बी कितना है 10 है, तो रेशियो को बैलेंस कर दीजिए। और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 10 को गुना करने का रहेगा इस दोनों में गुना कर दीजिए कितना से 10 और इस दोनों में गुना कर दीजिए 21 से, है ना 21 से। तो अब बताइए इधर गुना करेंगे तब 20 देंगे 200, ये आ जाएगा 200, ये कितना आ जाएगा 210, ये हो जाएगा 210 और ये कितना आ जाएगा 221, 21 गुना 11 221, है ना। तो अब इस तरह से हमें अंक तो मिल गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए को मिला अनुपात में 231 अंक, बी को मिला अनुपात में 210 अंक और सी को मिला अनुपात में 200 अंक। तो दिया है क्वेश्चन में कि सी को जो है 400 में से 300 अंक प्राप्त किया, तो सी को प्राप्त अनुपात में कितना है 200, लेकिन परीक्षा में अंक जो प्राप्त है वो कितना है 300। अनुपात में 200 अंक मिला लेकिन टोटल संख्या में 300 नंबर मिला, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो को सिंप्लीफाई कर देंगे तो अनुपात 1 बराबर आ जाएगा कितना 3/2। अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो जरा ए को कितना मिला, तो ए को कितना मिला जरा देख लीजिए। ए का अनुपात है 231 में गुना कर दे 3/2 से, 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 115.5, क्योंकि 2 से एक बार में कर देगा 15 दूना 30 एक है तो आधा हो जाएगा 5। अब 3 से गुना करेंगे तो 300 और 15 45, आधा में 3 से गुना होगा तो 45 है 46.5 यानी आ जाएगा 346 पॉइंट कितना 5। इतना अंक मिलेगा किसको ए को। ये अंक किसको मिलेगा ए को मिलेगा, ए को ये अंक मिलेगा। तो एक बार फिर से समझ ले क्वेश्चन को। कह रहा था कि किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% ज्यादा अंक प्राप्त किया है, यानी अगर ए को 100 प्राप्त होगा तो इसको 110 प्राप्त होगा, है कि नहीं। अगर ए को 100 बी को 100 प्राप्त होता तो इसको 110 होता, तो 0 0 सिंप्लीफाई करते तो आ जाता अनुपात 11 अनुपात 10। उसी तरह से कहा कि बी को जो है सी से अगर सी को 100 प्राप्त होगा तो 5% ज्यादा इसको 105 प्राप्त होगा, तो ये कट जाएगा 21 से और ये कट जाएगा 20 से। तो ये रेशियो आया था, तो ये रेशियो हम यहाँ ले लिए थे, है कि नहीं। ये रेशियो हम ले लिए थे और इस रेशियो को बी दोनों में कॉमन था, बैलेंस कर दिए। बी कॉमन था इसलिए बी को दोनों जगह बराबर कर दिए, तो बी यहाँ बी के पास तो उधर कर दिया और यहाँ एक बी के पास जो था वो इधर से गुना कर दिए।
तो आ गया 231, 200 और 200। तो सी ने अनुपात में 200 अंक प्राप्त किया, लेकिन अंक में 300 अंक प्राप्त किया। तो अनुपात 200 बराबर 300, तो अनुपात 1 बराबर 3/2। तो उसी तरह से अनुपात 231 का 3/2 कर दिए, तो आ गया 346.5 अंक, यानी ए को इतना अंक प्राप्त हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 40% ही मत मिला तथा वह अपने विरोधी से 298 वोटों से चुनाव हार गए। तो बताएं कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितना था। तो सबसे पहले तो बात है, हम मानते हैं कि कोई 2 व्यक्ति खड़ा होगा, एगो ए एगो बी। अगर ए को 40% अंक मिला है तब बी को मिला होगा कितना, 60%। ध्यान दीजिए, अगर ए को 40% मिला होगा तब बी को कितना मिला होगा, 60%। तो बताइए ए और बी में अंतर कितना का है, माने इसको कितना कम मिला, कम किसको मिला, ध्यान दीजिए, कम किसको मिला, ए को कम मिला बी से, कितना परसेंट, 20% कम मिला। तो अनुपात में 20% से ही तो हार गया, 20% कम मिला बी से ए को, यानी ए जो है बी से परसेंट में 20% कम लिया, यानी 20% कम लिया तो चुनाव 20% से हार गया। चुनाव में 20% वोट कम मिला तो हारा 20% से ना, तब 20% वोट कम मिला, तब परसेंट में 20% कम मिला, लेकिन संख्या में 298 वोट कम मिला, यानी परसेंट में 20% से हारा, लेकिन संख्या में 298 वोट से हारा। तब 20% बराबर 298 वोट। तो अगर टोटल कितना था, टोटल हो जाएगा 100%। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 298 बट्टा कितना, 20, और 100% का मान चाहिए तो 100 से गुना, 20 पचे 100, 5 से। अब काट लीजिए, 8 पचे 40 के 0, 9 पचे 45, आ जाएगा 1490, 4 हो जाता 1490 वोट, 1490 को वोट टोटल है। ये क्या है, टोटल, ये टोटल वोट है ना। टोटल वोट कितना हो गया, 1490। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को 40 अंक मिलता है तथा 40 अंकों से वह फेल हो जाता है। 40 अंक मिला फिर भी 40 अंकों से फेल हो गया, और उसे पास होने के लिए प्रतिशत में 40% अंक चाहिए। तो कह रहा है कि उस परीक्षा में टोटल अंक कितना था, सर्वयोग अंक कितना था, कुल अंकों का मान कितना था। तो हमने देखा कि किसी विद्यार्थी को 40 अंक मिला तथा 40 अंकों से फेल हो गया, 40 अंक मिला तथा 40 अंकों से फेल हो गया, और पास होने के लिए उसे 40% अंक चाहिए। तो बताएं कि परीक्षा में कुल कितने अंक था। तो हमने देखा कि कोई व्यक्ति है, मान के चलते हैं कि ए को 40 अंक मिला, कितना मिला, 40 अंक, 40 अंक मिला, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया, फिर भी फेल हो गया, कितना से, 40 नंबर से। तो अगर वो 40 नंबर इसको दे दिया जाता, ये 40 अंक और दे दिया जाता, तो फेल हुआ था कितना से, 40 अंक से। तो 40 अंक और दे दिया जाता तो पास हो जाता, क्या पास हो जाता। तो अब बताइए 40 अंक मिला था, 40 अंक से फेल था, तो अब वो जाके पास हो गया, यानी 40 है 40 कितना, 80 अंक, माने अंक में वो 80 अंक पर पास होता है, 80 अंक पर क्या होता है, पास होता है। तो हमने देखा कि अंक में 80 अंक चाहिए, लेकिन प्रतिशत में 40% अंक चाहिए, दिया है कि पास होने के लिए उसे 40% अंक चाहिए। तब परसेंट में 40% अंक चाहिए, लेकिन अंक में उसे 80% अंक चाहिए। तो 40% बराबर 80 अंक, तो 100% बराबर कितना पूछ रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 80, 40% का मान दिया है 80, जो दिया उससे तुलना, जो निकालना उससे गुना। तो 40 दूना 80, 2 से गुना करेंगे तो टोटल अंक परीक्षा में कितना का था, 200 अंक। टोटल परीक्षा में कितना अंक था, 200 अंक था। एक बार फिर से समझ लें, कह रहा था कि किसी विद्यार्थी को 40 अंक मिला है, मानते हैं कोई ए विद्यार्थी, इसको 40 अंक मिला था, फिर भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। 40 अंक प्राप्त किया था परीक्षा में, फिर भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। क्या कितना से फेल हुआ था, 40 अंक से फेल था। 40 अंक प्राप्त किया था तो वो फेल हो गया था। तो 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी 40 अंक से फेल था।
तो अगर ये 40 अंक और इसको दे दिया जाता तो ये पास कर जाता, यानी 40 प्लस 40 कितना 80। फेल पास दो रंग अंतर निकालेंगे जोड़ के, फेल पास दो रंग अंतर निकालेंगे जोड़ के, यानी 40 प्लस 40 80। 40 अंक लाया था तब फेल किया था, 40 अंक से और दे दिया गया तब पास कर गया। तब पास कर गया कितना, तो पास किया टोटल 40 है 40 80 अंक, लेकिन परसेंट में पास करने के लिए चाहिए 40%। तो 40% बराबर 80 अंक, तो 100% बराबर कितना, तो आगे कितना 200। एक फार्मूला समझ लीजिए जरा, देखिए P मतलब पास, F मतलब फेल, F मतलब फेल, P मतलब पास, P मतलब पास, P मतलब पास, F मतलब फेल, F मतलब फेल। फेल पास दो रंग अगर आएगा तो जोड़ देंगे, फेल पास दो रंग तो जोड़ देंगे, पास पास एक रंग, पास पास एक रंग तो घटा, फेल फेल एक रंग तो घटा। देखिए दो रंग दिखेगा, पास आ फेल तो जोड़ के, फेल पास जोड़ के, पास पास घटा के, फेल फेल घटा के, है ना। तो देखिए 40 अंक लाया तो फेल कर गया कितना से, 40 अंक से फेल किया, तो ये 40 अंक इसको दे देते तब पास हो जाता। फेल पास दो रंग अंतर निकालेंगे जोड़ के, 40 40 80। परसेंट में 40% अंक चाहिए, लेकिन अंक में 80 अंक चाहिए, तो 40% बराबर 80 अंक है, तो ये पास कर रहा है। न्यूनतम पास 40% पर होता है, लेकिन न्यूनतम 80 अंक में पास किया, तो 40% बराबर 80 अंक, तो 100% बराबर कितना, तो 200। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या करा कि एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तथा एक अन्य प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी 50% अंक प्राप्त करता है तथा वह 20 अंक न्यूनतम पास होने के स्कोर से अधिक लाता है, न्यूनतम पास होने के स्कोर से 20 अंक अधिक लाता है, तो बताएं कि उस परीक्षा में कितने अंक हैं, टोटल कितने अंक हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को, है ना। देखिए एक विद्यार्थी जो है वो 25% अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया, तो क्या हो गया कि 30 अंक से फेल हो गया। कितने अंक से, 30 अंक से, 30 अंक से फेल हो गया। एक और विद्यार्थी है जो कि 50% अंक प्राप्त किया और वो क्या किया कि न्यूनतम पास होने से 20 अंक अधिक ला दिया, 20 अंक अधिक ला दिया, तो मतलब ही पास हो। बात को समझिए, एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त किया फिर भी 30 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त किया जो कि न्यूनतम पास होने से 20 अंक अधिक ला दिया, तो ये पास कर गया, है ना। दिया अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल और उत्तीर्ण मतलब पास, तो ये पास कर गया। तो कह रहा है कि बताएं कि उस परीक्षा में कुल कितने अंक था, टोटल कितने अंक का परीक्षा हुआ था। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए फेल पास दो रंग, फेल पास दो रंग अंतर निकालेंगे जोड़ के, तो यहाँ जोड़ दीजिए 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 अंक, कितना हो जाएगा 50 अंक, 30 20 कितना 50 अंक। लेकिन इधर परसेंट है तो परसेंट वाला हमेशा घटाकर, परसेंट को हमेशा घटाकर, हमेशा घटाकर घटाकर लिखते हैं, हमेशा घटाकर लिखते हैं, हमेशा घटाकर लिखते हैं। प्रतिशत में अंतर हमेशा घटा के लिखते हैं। फेल है कि पास है उससे कोई मतलब नहीं, प्रतिशत में फेल है कि पास है उससे फेल पास से कोई मतलब नहीं रहता। प्रतिशत में हमेशा घटा के लिखेंगे, हमेशा अंतर लिखेंगे और फेल पास देख के यहाँ जोड़ते हैं तथा घटाते हैं। तो बताइए फेल पास दो रंग अंतर निकालेंगे जोड़ के या हमेशा घटाते हैं, तो बराबर में यहाँ अंतर कितने का आ जाएगा 25% का, कितना आ जाएगा 25% का। तब 25% बराबर 50 अंक, तो 100% बराबर कितना, तो ऊपर आ जाएगा 25, 50 नीचे 25, परसेंट में जाने के लिए 100% का मान निकालना है तो गुना 2 से गुना आ जाएगा कितना 200, आ जाएगा कितना 200, है ना 200। टोटल अंक कितना आ जाएगा 200। तो एक बार फिर से समझिए, एक लड़का किसी परीक्षा में 25% अंक लाया तो वो 30 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा बच्चा 50% अंक लाया तो क्या हो गया कि न्यूनतम पास होने से 20 अंक अधिक ला दिया,
तब फेल हुआ, आई पास हुआ, फेल पास 2 अंक अंतर निकालेंगे जोड़ के। प्रतिशत में हमेशा अंतर लेते हैं दोनों का, तब 25-50 में अंतर कितना 25% का। हमेशा यहाँ घटा कर अंतर लिखते हैं, तो दोनों में घटा के अंतर लिखिएगा तो कितना जाएगा 25%। तब 25% बराबर 50 अंक है, तो 100% बराबर कितना 200। यहाँ ये फेल पास कैसे लिखे, यहाँ इसका डाटा लिख दिया है। पास और फेल ये 2 रंग रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, 1 रंग रहेगा घटा दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि राम को किसी परीक्षा में 30% अंक मिलता है तो 15 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक मिला तो 15 अंकों से फेल हो जाता है। तथा मोहन को 40% अंक मिलता है तो पास होने से वो 35 अंक ज्यादा ही ला देता है। जितना पर पास होता है उससे भी 35 अंक ज्यादा ला देता है। तो बताएं कि इस परीक्षा में पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। परसेंट की बात कर रहा है, जब पास होने के लिए न्यूनतम कितना परसेंट अंक चाहिए। तो ध्यान दीजिए, राम को दिया है कि राम ने दिया है कि राम जो है कितना, राम जो है 30% अंक प्राप्त किया है। कितना 30% अंक प्राप्त किया है। तो क्या हुआ कि 15 अंकों से फेल हो गया है। कितना से फेल हो गया है 15 अंक से फेल हो गया है। फिर दिया है कि मोहन ने 40% अंक प्राप्त किया है तथा वह पास होने से 35 अंक अधिक ला दिया है। 35 अंक क्या कर दिया अधिक ला दिया, तो पास कर गया है। तो अभी बताया है कि फेल पास 2 अंक अंतर निकालेंगे जोड़ के, तब 35 और 15 जोड़ दे तो कितना देगा 50 अंक। कितना आ जाएगा 50 अंक। 50 अंक बराबर इधर परसेंटेज हमेशा बोल रहे हैं क्या करना है घटा के लिखना है। यहाँ क्या लेना है दोनों का अंतर। परसेंट में हमेशा दोनों का अंतर, तो 30 और 40 में अंतर कितना का 10% का। तो अब यहाँ से हमें मालूम हो गया कि परसेंट में 10% ले कि अंक में 50 अंक, इसलिए 10% बराबर 50 अंक है। तो 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 50 और बट्टा कितना 10 और 100, 0 से 0 खत्म हो गया, कितना आ गया 500। टोटल अंक आ गया 500। लेकिन कहा कि पास होने के लिए न्यूनतम स्कोर कितना चाहिए। तो सुनिए, राम जो है वो क्या किया था कि कुल अंक है कितना 500 का 30% अंक प्राप्त किया था। फिर भी वो क्या किया था 15 अंकों से फेल कर गया था। तो कहीं 15 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। 30% निकाल के 15 अंक देंगे तो पास हो जाएगा, क्योंकि 30% प्राप्त करके भी 15 अंक से फेल था। तो 30% से 2 जीरो सिंप्लीफाई, 30 पचे 150, 150 प्लस 15 यानी टोटल कितना गया 165 अंक। यानी 165 अंक न्यूनतम है पास करने के लिए। न्यूनतम पास करने के लिए कितना चाहिए 165 अंक। देखिए राम ने 30% अंक प्राप्त किया लेकिन 15 अंक से फेल था। तो पहले टोटल अंक था कितना, तो टोटल यहाँ से निकाल दिए 500 अंक। तो 500 का 30% निकाल दिए, परसेंट से 2 जीरो सिंप्लीफाई, 30 पचे 150, मैंने 150 अंक को प्राप्त किया था तबे ना 15 अंक से फेल था। तब 15 अंक उसको इसमें दे दिए तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। 15 अंक दे देंगे, ये 15 अंक दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा राम पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो है ना, तो 150 प्लस 15 165 अंक पास किया। तो 165 अंक न्यूनतम है पास करने के लिए। तब टोटल 500 में प्रतिशत निकालना है, तो टोटल 165 अंक लाया कितना में 500। तो बट्टा में कितना हो जाएगा 500, बट्टा में कितना हो जाएगा 500। अब परसेंट में जाना है तो 100 से है ना, तो परसेंट में जाना है 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कर जाएगा 3 बार में और फिर 5 से कर जाएगा 3 बार में, यानी 33% अंक चाहिए। परसेंट में 33% अंक चाहिए पास होला, और अंक में 165 अंक चाहिए तो पास हो जाएगा। तो प्रतिशत में कितना चाहिए 33%। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी परीक्षा में विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थियों ने विज्ञान और 60% विद्यार्थियों ने कला लिया है। 65% विज्ञान लिया है और 60% क्या लिया है कला लिया है, तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या 540 है। तो कह रहा है कि बताए कि कितने % विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया है। तो आइए ध्यान देते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कि चूंकि दोनों विषय
दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, देखिए 65% तो विज्ञान लिया है और प्लस 60% काला लिया है, और टोटल विद्यार्थी होता है 100%, तो 65 और 60 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 60 60 120 125, तो 125 माइनस कितना 100 बराबर कितना 25%। तो हमें मालूम हो गया कि परसेंट में 25% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषय लिया है। 25% विद्यार्थी क्या लिया है, 25% विद्यार्थी जो लिया है वो साइंस प्लस आर्ट्स दोनों लिया है। साइंस प्लस आर्ट्स मतलब विज्ञान और कला दोनों लेने वाले जो विद्यार्थी है वो कितना है 25%। तो 25% का भिन्न में मान कितना होता है 1/4, और टोटल विद्यार्थी कितना है 540, तो 540 का 1/4 निकाल देंगे। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि साइंस प्लस आर्ट्स, शॉर्ट में लिख देते हैं S4 साइंस और A4 आर्ट्स कला, साइंस प्लस आर्ट्स, या ऐसे लिख देते हैं विज्ञान और कला लेने वाले विद्यार्थी टोटल है कितना 540, और लिया है कितना 25%, तो 25% का भिन्न में मान होता है 1/4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा कितना 12, 4 तिया 12 135, आई कितना जगह 5, यानी दोनों विषय लेने वाले जो विद्यार्थी है वो कितना है 135 है ना, 100 माने 135 जो विद्यार्थी है वो दोनों विषय लिया है, आर्ट्स प्लस कला दोनों, है ना। हम देखें कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 100 से जितना ज्यादा आता है जोड़ के ना वही आदमी दोनों विषय लेता है, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो होता है 100%, और 100 से जितना ज्यादा आएगा जोड़ के वही दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या होता है। तो हमने देखा कि 65 60 125 और टोटल होता है 100%, इसलिए घटा दिए 100, तो इससे 125 माइनस 100 बराबर कितना गया 25%, यानी 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी लिए हैं, दोनों विषय लिए हैं। तो परसेंट में 25% विद्यार्थी आर्ट्स और साइंस दोनों लिया है, लेकिन संख्या में पूछ रहा था कुल विद्यार्थियों का संख्या दिया था 540, तब विज्ञान और कला दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 540, 25% का भिन्न में मान 1/4, यानी 540 का 1/4 निकाल दिया गया 135, यानी 135 को ऐसे विद्यार्थी थे जो आर्ट्स और साइंस दोनों लिए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि किसी विद्यालय में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया है, तथा दोनों विषयों में से कम जीव विज्ञान या गणित कम से कम एक विषय लिया है, तथा दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। तो कह रहा है कि बताएं कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, सॉरी 40 है, दोनों विषय में लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 40 है। तो कह रहा है कि बताएं कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। तो अब यहाँ से वही फॉर्मूला शुरू करेंगे कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी यानी बायो प्लस मैथ, यहाँ लेंगे कि दोनों विषय, चूंकि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी बराबर एगो देखिए लिया है 70%, एगो लिया है 44%, माइनस टोटल विद्यार्थियों की संख्या होता है 100%। 70% जो है ये लिया है बायो, और 44% जो लिया है ये लिया है मैथ, है ना। तो टोटल देखिए आ जाएगा कितना 116 माइनस कितना 100 बराबर आ जाएगा कितना 16%, यानी 16% जो विद्यार्थी हैं वो बायो प्लस मैथ लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 16%। बायो प्लस मैथ विद्यार्थी का परसेंट कितना है 16%।
तो परसेंट में 16% है लेकिन संख्या में 40 को है दिया हुआ है। तो हमने देखा कि 16% बराबर 40 विद्यार्थी है, तो 100% बराबर कितना होगा, कहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, तो ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे 16% में जाना तो 100 से गुना। 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, और 4 से कर कितना बना 10, तो आ जाएगा 250। 25 गुने 10 250। टोटल स्टूडेंट क्या आ गया, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना आ गया 250, है ना। दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बायो लिया था 70% और 44% मैथ लिया था, तो बायो प्लस 44 मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 100% से ज्यादा हो जा रहा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% होता है। इससे पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, आपको समझाए थे कि दोनों जोड़ के 100% से जितना अधिक आएगा, जितना ज्यादा आएगा, समझिए उतना अधिक विद्यार्थी दोनों विषय लिए हैं। तो हमने देखा कि 116 आ गया, यानी 16% विद्यार्थी दोनों विषय लिए। तब परसेंट में बायो प्लस मैथ लेने वाले 16% लेकिन संख्या में क्वेश्चन में दिया है कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है। तब परसेंट में 16 है लेकिन संख्या में 40 है, इसलिए 16% बराबर 40 विद्यार्थी। तो 100% बराबर कितना, तो जितना दिया है उसका तुलना कर देंगे, 40 का तुलना 16 से, क्योंकि 16 बराबर 40 है, और परसेंट में 100% कुल मान निकालना है, तो 100% बराबर कितना, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या उसमें कितना है 250। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक परीक्षा में 10% परीक्षार्थी जो है अयोग्य पाए गए तथा योग परीक्षार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के थे, और योग में अन्य वर्गों का योग परीक्षार्थियों की संख्या 5400 है। तो कह रहा कि बताएं कि टोटल योग प्रार्थियों की संख्या, टोटल संख्या कितना है ना, टोटल कितना है। तो आइए हम लोग यहाँ से ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अयोग्य कितना है, दिया है कि अयोग्य, अयोग्य अयोग दिया है कितना 10%, अयोग 10% है। तो बताइए योग जो होगा, योग वो कितना होगा 90%। 90% का भिन्न में मान 9/10, परसेंट हटाइएगा बट्टा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 9/10। अब योग जो है कितना है, योग जो है वो कितना है 9/10 यानी 90%। अब कह रहा है कि योग का 70% सामान्य वर्ग का है। कौन है, सामान्य वर्ग का, सामान्य वर्ग का। तो योग में 70% सामान्य वर्ग का है, तो योग में 30% अन्य वर्ग का होगा, अन्य वर्ग का होगा। योग में 30% क्या होगा, अन्य वर्ग का होगा। देखिए कहा कि किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी अयोग्य पाएगा, तो योग कितना होगा 90%। अयोग्य का मतलब क्या, फर्जी होगा, फर्जी होगा। तो 10% का अगर फर्जी है तो सही कितना है 90%। 90% का भिन्न में मान कितना 9/10। और कहे कि योग तो 9/10 से है, 90% का, तो कहे योग का 70% सामान्य वर्ग का है। तो जब 70% सामान्य वर्ग का है तो अन्य वर्ग का कितना होगा 30%, अन्य वर्ग का कितना होगा 30%। तो बताइए 30% अन्य वर्ग का है, तो 30% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 3/10, 3/10। और 90% योग है ना, ये अन्य वर्ग है, अन्य आई क्या है योग। 90% योग है, तब भी 90% का भिन्न में मान कितना 9/10। और कह रहा है कि योग में, योग विद्यार्थी जो है 90%, उसका अन्य में योग विद्यार्थियों का संख्या कितना है 5400 है कि नहीं। तो पहले योग है कितना, तो योग है 9/10, और 9/10 का 70% सामान्य वर्ग का है, तो अन्य वर्ग का होगा 30%, और अन्य वर्ग का ही दिया है 5400। योग में अन्य वर्ग का दिया है 5400, तो 9/10 तो योग है, योग का 70% सामान्य वर्ग का है, तो अन्य वर्ग का कितना है 30%, और 30% का भिन्न में मान कितना 3/10 बराबर कितना है 5400। ध्यान दीजिए बराबर कितना है 5400।
फिर से एक बार समझिए, किसी परीक्षा में अयोग्य पाएगा 10%, तो योग्य होगा 90%। 90% का भिन्न मान 10, 9/10। अब कह रहा है कि योग में 70% सामान्य वर्ग का है, तो योग का 70% सामान्य वर्ग का है, तो योग का 30% अन्य वर्ग का होगा। और कह रहा है कि योग में 30% का मान जो है वो 5400 है। 30% का मान कितना है? 5400। कह रहा है कि योग में 5400 विद्यार्थी हैं, है ना। तो 9/10 क्या है? योग है। योग का 30% यानी 3/10। 30% का भिन्न मान कितना? 3/10। अन्य है तो अन्य का 3/10 यानी 9/10 का 3/10, यही क्या है? 5400। तो इसी के बराबर में ना 5400 दिया है। तो देखिए 9 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना? 27। 27 दूना 54, ऊपर ऊपर कर जाएगा 200। तो 200 में 10 गुने 10, 100 से गुना कर दीजिए तो 200 पर कितना? 0, 2 0। ये टोटल पॉपुलेशन है, टोटल स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितना आ गया? 2000। तो आपका यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल उसी तरह का है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य पाए गए तथा उसमें योग्य विद्यार्थियों में 85% सामान्य वर्ग के थे तथा अन्य वर्गों से संबंध रखने वाले 4275 विद्यार्थी हैं। तो बताएं कि परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सेम उसी तरह का सवाल है। देखिए कह दिया है कि अयोग्य जो पाया गया, अयोग्य जो पाया गया, ये पाया गया कितना? 5%। तो योग्य कितना होगा? ध्यान दीजिए, योग्य कितना होगा? तो योग्य विद्यार्थी होगा कितना? 95%। तो 95% का मतलब हो गया 19/20, क्योंकि परसेंट हटाइएगा तो बटा में आ जाएगा 100 और 19 × 95 20 × 100, इसीलिए 95% का भिन्न मान कितना? 19/20। तो अयोग्य है 5%, तो योग्य कितना हो गया? 19/20। फिर कह रहा है कि योग का दिया है, योग का 85% क्या है? सामान्य वर्ग का। सामान्य वर्ग का मतलब यूअर है, जनरल है। 85% क्या है? यूअर है। योग का योग जो है 85% है। कौन? यूअर। यूअर है मतलब सामान्य वर्ग का। यहां लिख सकते हैं सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग। तो बताइए योग का सामान्य वर्ग कितना है? 85। तो योग का 15% जो होगा वो क्या होगा? अन्य वर्ग। अन्य वर्ग होगा। योग का 15% क्या होगा? अन्य वर्ग। और योग का ही दिया है कि योग का अन्य वर्ग जो विद्यार्थी है वो 4275 है। तो इसका मतलब कि 95% का भिन्न मान हो जाएगा कितना? 19/20। 95% का भिन्न मान होता है 19/20 और 15% का भिन्न मान हो जाएगा। 15% जो अन्य वर्ग है इसका भिन्न मान हो जाएगा कितना? 3/20। तो सुनिए टोटल विद्यार्थी 19/20 है जो कि योग है। 19/20 है जो क्या है? योग है। योग का सामान्य वर्ग का है 85%, तो अन्य वर्ग का कितना है? 15%। और 15% का भिन्न मान कितना? 3/20। तो दिया कि योग का अन्य वर्ग जो संबंध रखता है वो है कितना? 4275। 4200 कितना है? 75। ध्यान दीजिए 4275 है ना, 4275। तो ध्यान दीजिए तो हम लिखेंगे यहाँ कि 4275 गुने 20 बटा कितना हो जाएगा? 19 और गुने कितना हो जाएगा? 3। 19 से काट देंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 × 5 = 95, खत्म हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, आ जाएगा कितना बार? 75। 75 दूना 150 और 150 दूना कितना? 300। तो 300 पर डबल जीरो, क्योंकि दोनों में जीरो तो वही है, डबल जीरो, इतना हो जाएगा। ये टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट इतना आवेदन किया है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख रहे हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक विद्यार्थियों ने 20% अंक प्राप्त किया
20% अंक प्राप्त किया है और 20% अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 30 अंकों से फेल हो गया है। कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, तथा एक अन्य विद्यार्थियों ने 32% अंक प्राप्त किया तथा पास होने के न्यूनतम स्कोर से 42 अंक अधिक ला दिया। तो बताएं कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत उस परीक्षा में कितने हैं, कितने परसेंट पर उस परीक्षा में पासिंग मार्क्स रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, एक विद्यार्थियों ने कितना अंक लाया, 20% अंक लाया। तो 20% अंक लाया तो क्या हो गया, 30 अंक से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया। ध्यान दीजिए, 30 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी था जो कि 32% अंक लाया, अब पास होने के न्यूनतम स्कोर से 42 अंक जो है वो अधिक ला दिया, मैंने पास कर गया। तो अब बताइए, अब फेल पास 2 अंक अंतर निकालेंगे जोड़ के, तब 42 और 30 कितना हो जाएगा, 72। ये टोटल कितना आ गया, 72 अंक। इधर देखिए, दोनों में अंतर कितना का है, 20 और 12 में अंतर, मतलब दोनों में घटा के, परसेंट हमेशा घटा के, तो यहाँ कितना जाएगा, 12%। तो 12% बराबर 72 अंक है, तो 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना, तो 72 बटा 12% में जाना तो 100 से गुना, 100% का मान 12 छक 72, 100 में 6 से गुना करके टोटल अंक जो आ गया वो 600 अंक आ गया। टोटल अंक कितना आ गया, 600। ध्यान दीजिए, एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया फिर भी 30 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया, अब पास होने से 42 को अंक अधिक ला दिया, मैंने पास कर गया। फेल पास 2 अंक अंतर निकालेंगे जोड़ के, परसेंटेज ऑलवेज घटा के। तो यहाँ 20 और 32 में अंतर 12% का था, परसेंट में 12% का अंतर, लेकिन अंक में 72 अंकों का अंतर, इसलिए 12% बराबर 72 अंक, तो 100% बराबर कितना, 600 अंक। तो कह रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितना परसेंट चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर कुल अंक कितना है, 600 का अगर 20% अंक प्राप्त किया, 600 का 20% अंक प्राप्त किया, टोटल कितना है, 600। तो 600 का 20% प्राप्त किया तो भी क्या हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। तो ये 30 अंक इसको दे देते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। 30 अंक दे देते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तब 20% इसका निकाल दीजिए, तो 6 दूना 12, यानी कितना आ जाएगा, 120 अंक वो लाया था। पहले से लाया कितना था, 120 अंक, लेकिन 30 अंक से फेल था, तो 30 अंक दे दिया जाता, यानी पास कितना पे कर रहा है, 150 अंक पे, 150 पे पास कर रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत पास, परसेंट में कितना चाहिए, है ना। तो टोटल 150 अंक पर पास हो रहा है, कितना में, 600 में, तो बट्टा में 600, और परसेंट में जाने के लिए 100 से 2 जीरो से 2 जीरो सिंप्लीफाई हो गया, 6 से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। यानी पास होने के लिए न्यूनतम जो स्कोर चाहिए वो 25% अंक चाहिए, तब जाके वो पास करेगा। 25% अंक पे क्या करेगा, पास करेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। एक बार फिर से समझें, 20% लाएगा तो 30 अंक से फेल, 32% लाया तो 42 अंक पास होने से ज्यादा ला दिया, यानी 30-20 फेल पास 2 अंक अंतर निकालेंगे जोड़ के, तो आ गया 72, 12% बराबर 72, तो 100% बराबर 600। कहा कि 30% 20% अंक प्राप्त किया फिर भी 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसका 20% निकाल देंगे, यानी कुल अंक 600 का 20% लिया तो भी 30 अंक से फेल, 30 अंक दे दिया था, पास किया। तो 600 का 20% आ गया 120, प्लस 30 दे दिए तो 150 अंक पर पास कर रहा है। अगर इससे भी निकालेंगे, इसका 32% निकाल देंगे, उसमें से 42 घटा देंगे तो फिर 150 आएगा, है ना। तो आप दोनों से डील कर सकते हैं। तो 150 अंक चाहिए 600 में से, तो परसेंट में कितना, तो 100 से गुना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंकों की जरूरत था, तथा वह 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो कह रहा है कि बताए कि उस परीक्षा में टोटल अंक क्या था। तो ध्यान दीजिए, परसेंट में उसे 40% अंक चाहिए, लेकिन अंक में 220 अंक लाने के बाद भी 20 अंक से फेल है। इसका मतलब क्या है कि उसका देखिए, पास करने के लिए चाहिए 40%, परसेंट में कितना अंक चाहिए, 40%। तो 40% चाहिए, लेकिन अंक लाया वो 220, फिर भी वो 20 अंकों से फेल हो गया। तो क्या वो 20 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगा क्या, ये 20 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, है कि नहीं। पहले से वो लाया था 220 अंक, लेकिन 20 अंकों से फेल था, तो जो अंक से फेल था वो 20 अंक इसको दे दिए, तो क्या हो गया, पास हो गया।
तो 40% में अंक चाहिए था, प्रतिशत में नहीं, अंक में कितना चाहिए? तो टोटल इधर परसेंट में पता चला 40% नहीं, अंक में कितना चाहिए? 240, क्योंकि 220 लाया था। 220 कोई विद्यार्थी 220 लाने के बाद भी वो फेल हो गया था। कितना नंबर से? 20 अंकों से फेल कर गया था। तो क्या ये 20 अंक उसको दे दिया जाएगा तो पास कर जाएगा? तो कोई विद्यार्थी 220 अंक लाया, 20 अंकों से फेल कर गया था, तो वो 20 अंक दे दिए तो क्या किया? पास कर गया। तो परसेंट में 40% लेके संख्या में 220 प्लस 20 240, यानी 40% बराबर 240 अंक है। 40% बराबर कितना है? 240 अंक। तो 100% बराबर कितना होगा? तो आ जाएगा 240 बट्टा में 40, और परसेंट 100% का मान चाहिए तो 100 है ना। 6 से 4 से कट जाएगा, ये 6 बार में, और 6 से 100 में गुना करेगा तो कितना जाएगा? टोटल 600 अंक, है ना। यही पूछा था कि टोटल कितना अंक चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए? 600 अंक, है ना। टोटल 600 अंक का वो परीक्षा था। तो आइए हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 65% अंक प्राप्त करता है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने 65% अंक प्राप्त करता है वैध मतों का, तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है, और उस चुनाव में डाले गए 30% वोट जो थे अवैध थे, मतलब बोकस थे। तो कह रहा है कि उस चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितना था। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए अगर 30% वोट अवैध है, ध्यान दीजिए, अवैध वोट बराबर कितना था? 30%। तो सुनिए, वैध वोट कितना होगा? वैध वोट होगा कितना? 70%, और 70% का भिन्न मान होगा 7/10। 70% का भिन्न मान 7/10। वैध मतों का 2 आदमी होगा, मान लीजिए चुनाव में 2 आदमी होगा, तो एगो को मिला है कितना? 65%। एगो को मिला होगा, जब इसको 65 मिला है तो इसको कितना मिला होगा? 35%। ध्यान दीजिए, 2 प्रत्याशी चुनाव में है, तो एक मानते हैं एगो ए है एगो बी है। यह मान लिए, क्वेश्चन में नहीं दिया, मान लिए कि एगो विद्यार्थी का नाम ए है, एगो विद्यार्थी का नाम एगो प्रत्याशी का नाम बी है। तो एक प्रत्याशी वैध मतों का, तो वैध मत है कितना? 70%, यानी 7/10। तो 70% का एगो लाया 65% है, एगो को मिला होगा कितना? 35%। तो ये जो है 65% वाला तो चुनाव जीत गया होगा। तो 65% चुनाव में मत लिया है, कितना लिया है? 65% अधिक लिया है। तो अधिक इससे कितना लिया? तो इससे ही 65% लिया, 35% तक कितना का अधिक लिया? 30% अधिक लिया। ध्यान दीजिए, टोटल लिया 65%, लिया कितना? 30%। तो कितना अधिक लिया? 30% अधिक लिया। तब परसेंट में 30% अधिक लिया, लेकिन संख्या में 2100 वोट अधिक लिया, 2100 वोट अधिक लिया। लेकिन किसका अधिक लिया? 7/10 का, 70% का। तो आप ध्यान दीजिए, तो 70% वोट ही तो वैध था, तो 70% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा? 7/10, यानी 10 गो वोट गिरा, उसमें से 3 गो बेकार हो गया। तो सही क्या गो था? 7 गो। अब इस 7 गो सही था, इसका कितना परसेंट उसको मिला है? तो उसका 30% वो अधिक लिया है। तो 30% का भिन्न में मान कितना? 3/10। तो अब यहां से हमें मिल जाएगा कि टोटल सही मत था 7/10, उसका उसे मिला कितना? 3/10, यानी 30%। 7/10 का 3/10 सही मिला, तो मिला कितना? 2100, है ना। देखिए 7 तिया 21 कट जाएगा 100 बार। तो अब यहां से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 100 गुने 10 गुने 10 बराबर आ जाएगा कितना? 10,000 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 10,000 वोल्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, उसमें से एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 80% वोट ले लिया, और कुल डाले गए मतों की संख्या 1,80,000 है, तथा उस चुनाव में 10% वोट अवैध घोषित हो गए। तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? टोटल वोट कितना मिला है? तो ध्यान दीजिए, टोटल वोट में 10% वोट जो है अवैध है। क्या है? अवैध वोट कितना है? अवैध जो है वो कितना है? 10%। अवैध जब 10% है तो वैध कितना हो जाएगा?
ध्यान दीजिए, वैध कितना हो जाएगा 90%। 90% का भिन्न में मान 9/10। ध्यान दीजिए 90% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 9/10। दो उम्मीदवार है, हम मानते हैं एक उम्मीदवार ए होगा, एक उम्मीदवार बी होगा। कह रहा है कि एक ए जो पहला उम्मीदवार है इसको वैध मत का 80% मिला, तो इसको कितना मिला होगा वैध मत का 20%। इसको जब 80% वैध मत का मिला तो इसको वैध मत का कितना मिला होगा 20%। टोटल डाले गए मतों की संख्या है 1,80,000। 1,80,000 है ना। तो सुनिए 20% वोट इसको मिला है, तो 20% का भिन्न में मान कितना 1/5। 1/5 तो टोटल वैध मत मतलब बी को मिला है टोटल कितना 9/10 सही है, तो 9/10 का मिला है 1/5, यानी मिला है कितना 9 कितना 50। 9/50, 10/50। तो टोटल वोट कितना है 1,80,000। तो 1,80,000 का निकाल दीजिए 9/50, 0 से 0 खत्म हो गया। 5 से यहाँ काटिएगा तो 3×5=15, 3×5=15, 6×5=30, 3600 आ जाएगा। 3600 में 9 से गुना कीजिएगा तो 0000, 9×6 = 54 4 और 9×3 = 27 और 5, 27 और 5 32, 32,400। ये किसको मिला दूसरे उम्मीदवार बी को मिला, क्योंकि ए को तो 80% मिला ही था, तो इसको मिला होगा 20%। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। कहा था किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, मान लेते हैं एक उम्मीदवार ए होगा, एक बी होगा, तो इसको मिला वोट 80%। पहले को 80% मिला था, दूसरा को कितना मिला होगा 20%। लेकिन कहा कि उस चुनाव में 10% वोट जो था अवैध था, तो 10% अवैध हो गया, तो वैध वोट कितना हो गया 90%। 90% का भिन्न में मान कितना 9/10। तो 9/10 तो वैध वोट था। वैध वोट का 20% किसको मिला है बी को, तो 20% का भिन्न में मान कितना 1/5। 90% का 9/10, तो 9/10 का मतलब गुना 1/5 बराबर 9/50 मिला, यानी टोटल 1,80,000 का 9/50 किसको मिला बी को, तो मिला कितना 32,400। यानी बी को टोटल वोट कितना मिल गया 32,400, क्योंकि इसको 20% वोट मिला है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग अगले सेशन में और क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग इस क्वेश्चन सेशन को देखे होंगे, और इस सेशन से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस सेशन को आप लोग अच्छा से लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों से के पास भी भेजें, और जो लोग वंचित रह जा रहे हैं उसे भी शेयर करें, इस चैनल के विषय में बताएं, तथा इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन डे बाय डे आपको मिलते रहे, और इस तरह से कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको आज का सेशन। अगर कोई परेशानी हुआ होगा, कोई दिक्कत हुआ होगा, या कहीं समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, तो वहां से हम बताएंगे। और सीरियसली पढ़िए, सीरियसली नहीं पढ़िएगा तो देखिए सरकार का क्या योजना है। सरकार नौकरी देना नहीं चाह रहा है। ये देखिए अभी सेना में क्या स्थिति कर रहा है, 4 वर्षों का नौकरी दे रहा है। 4 वर्षों में बताइए क्या होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, कब रिटायर होगा, पता नहीं चलेगा। इस तरह से देखें कि इसी में होगा क्या कि किसी के पिता पहले से जॉब कर रहे हैं सेना में, उनका अगर उम्र जॉब में 6 साल बचा होगा, 7 साल 8 साल 10 साल जॉब बचा होगा, और उसी के पुत्र अगर ज्वाइन करते हैं जॉब में, तो पिताजी से बाद में ज्वाइन करके पहले रिटायर हो जाएंगे। इस तरह का कंडीशन सरकार लगा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा पढ़ें, और अधिक से अधिक इसको पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना अच्छा आपका मैथ होते चला जाएगा। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। किसी भी चैनल से, किसी भी टीचर से पढ़िएगा, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ गेन नहीं कर पाइएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं सीख पाइएगा। तो अधिक से अधिक आप इसे प्रैक्टिस करें, और इसका टोटल हम लोग PDF, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम JK कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आप जाके वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां इसका टोटल PDF मिल जाएगा। और इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया है पूरा यूट्यूब पे, तो उसका भी वहां प्लेलिस्ट यूट्यूब पे रखा हुआ है, और उसका भी PDF आप टेलीग्राम से जाके ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।